हेलो। विशाल जी नमस्ते। मैं आप विशाल जी बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा विशाल जी, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। मेरा नाम आकाश है। मैं अपने बच्चे के ट्यूशन के बारे में बात करना चाह रहा था। मुझे पता चला था आप ट्यूशन की क्लासेस लेते हैं, सेंटर है। तो 600 में है मेरा बेटा। ठीक है, आपको कोचिंग क्लास तो मेरी पता ही होगी हाँ जहाँ जी पे है। आप जी, वहाँ पे बच्चे को ले आइए कल, ठीक है ठीक है ठीक और है। कल एक ट्रायल क्लास दे दूंगा मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। मैं बच्चे को ले आऊंगा, मतलब बच्चे को मैं बता दूंगा सब, और आप ठीक पूछ लेना। ठीक है ठीक है। और सर आपका क्या नाम है और क्या करते हैं आप? मेरा नाम आकाश है। मैं एक्चुअली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। इनफैक्ट हमारे पूरी फैमिली में ही सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। तो काफ़ी टाइम से हम ये काम कर रहे हैं वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर समझ गए होंगे आप, जो डबिंग हाँ करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल समझ हाँ, गया तो मैं। मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरी बहनें अच्छा सब वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, वो 6 क्लास का बच्चा भी वॉइस ओवर एक सेकंड होल्ड करिएगा। अरे सुबह सुबह कहाँ चली? तुम्हें नहीं पता? वही जहाँ सब जाते हैं, लाजपत नगर। ओहो, तो क्या लाजपत नगर में लग गई है सेल? जी बिल्कुल, दिवाली की लगने वाली है धमाकेदार सेल। तो मेरी मानो अभी चली जाओ और सुनो, लावारिस वस्तु को मत छूना, क्योंकि लावारिस वस्तु बम हो सकती है। तुरंत पुलिस को इत्तला करना। बिल्कुल, आप फिक्र न करें, और मैं जाके अभी आई। आप ये बताओ पहले, आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा देखिए है? बच्चे का एक सेकंड, मेरे बाबूजी। अरे बाबूजी, सुबह सुबह कहाँ चले? बेटा मैं चला सुबह के पार्क में टहलने, क्योंकि टहलने से बन जाती है सेहत। पिताजी, लेकिन बादाम का दूध लेते जाइएगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। जी हाँ, बहू रानी ने बिल्कुल ठीक कहा। बादाम का दूध पीजिए ताकि आपकी हड्डियों को बनाए मजबूत। और मुझे करने दीजिए इन ट्यूशन मास्टर से बात। अच्छा सॉरी, मैं डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस। अजी सुनते हो, हमारा मुन्नू पढ़ने के लिए मना कर रहा है। अरे तो उनसे आज ही बात करके पढ़ाई में लगवाओ दिल, क्योंकि पढ़ाई में लगेगा दिल तो आप बढ़ेंगे आगे। और तभी बचेगा फोन का बिल। यस, अपने बच्चे को पढ़ाई में जितना हो सकता है आप भी आगे करें और मैं भी करूं। फिलहाल मैं जरा ट्यूशन मास्टर से बात कर लूं। बच्चा, मैं आपसे पूछ रहा था, एक सेकंड। नान खटाई, मुझे नान खटाई खानी है। अरे बच्चे, आज मत खाओ नान खटाई, हम तुम्हें लेके चलेंगे मेले में। तो कब आखिर मैं मेले में जाऊंगा पापा? अपने बड़ों के साथ ही जाए मेले में। बच्चा अगर जिद भी करे तो बेटा ऐसे बात नहीं मानते। यार एक काम करो, आप अपने बच्चे को कल भेजो, मैं उससे भी बात करना चाहूंगा। जी हाँ, कल ही पहुंच जाएगा हमारा बच्चा। टर्म्स एंड कंडीशंस हेलो। हेलो भाई साहब, हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। कौन? थके हुए लग रहे हो आप। वो शादी के बाद तो एकदम थकान हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आपको तो पता नहीं, आपसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी शादी में। तो अच्छा। बस ये है कि ऊपर वाले ने अच्छा कर दिया सब। आपके यहाँ अच्छा लगा आगे। अरे बस भाई, आप लोगों का आशीर्वाद है। हाँ जी, बच्चे हाँ कुछ जी। है। निपट गया सब, है ना? जी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा लगा काफी, मेरे को भी, वाइफ को भी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खाना वाना खाया आपने? खाना अच्छा था, खाना अच्छा था। और आपने सबसे अच्छी बात ये करी, टाइम पे खुलवा दिया। वरना क्या होता है ना, वो बहुत लेट हो जाते हैं, फिर मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सारी चीजें हो जी, जाती हैं। पूरा सब कुछ हो गया था। टाइम पे खाना, टाइम पे बारात, सब कुछ। हाँ जी, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बढ़िया हो गया। और भाई साहब, अब तो अच्छा। सब थकान वकान उतर गई होगी, सब बढ़िया हो गया होगा। हाँ, अभी तो सब थके ही हैं। धीरे धीरे सब हो रहा है। धीरे धीरे टेंट वाले जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो टेंट निपटा बात रहे का हैं काम बहुत धीरे-धीरे। होता है। शादी का असली काम बात का है, शादी के। सही में अरे बहुत थकावट हो जाती है भाई साहब, क्या बताएं। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि उस दिन जब आए ना तो थोड़ा ध्यान भी नहीं रहा। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, अपनी है। तो आप तो उधर थे, मैं स्टेज पे गया ना, तो आपके भाई को मैंने लिफाफा दिया था। तो उसमें मतलब 1000 रुपये डाल दिए थे मैंने। मैंने कहा यार कि 1000 रुपये बनते हैं, तो 1000 रुपये डाल दिए थे मैंने।
अच्छा फिर ये नहीं, हाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी क्योंकि वाइफ भी गई थी, उसको पता नहीं था मैंने दिए हैं, तो उसे लगा मैंने नहीं दिए, उसने भी अपने लिफाफे में, वो लेडीज में थी उस वक्त, उसने लिफाफे में 1000 डाल के लड़की को दे दिए। अरे ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का। नहीं 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 नहीं, बस ये है कि बहुत थोड़े करते हैं। ज्यादा चले गए हैं, तो क्योंकि अब मुझे पता होता ना वाइफ दे रही है 1000, तो मैं तो कभी भी ना देता 1000, और या फिर वाइफ को पता होता कि मैंने दे दिए 1000, वो तो हिम्मत भी नहीं करती। तो भाई साहब वो 1000 अगर आप वापस कर देते ना, क्योंकि हमारा तो ये पूरा बिगड़ गया ना मामला। शर्म नहीं आ रही आपको? क्या शर्म नहीं आ रही सर, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं तो कह भी नहीं रहा, आप 1000 वाला वापस कर दो। नहीं, क्या क्या बातें बोल रहे हो नहीं, आप? बात ये बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ 1000 हमें देने थे, वाइफ को पता नहीं था मैंने देनी है, तो 1000 आपके पास 2000 पहुंच गए। कोई सा भी लिफाफा आप कर दो ना, मिसेस प्रभाकर का कर दो या प्रभाकर का वापस कर दो, ठीक है? अरे शर्मिंदगी की बात है भाई साहब, क्या मैं बताऊं आपको? नहीं, क्या शर्मिंदगी की बात है सर? नहीं, शर्मिंदगी की बात है ये? कैसे, क्या मांग रहे हैं आप? नहीं तो मैं ये मांग रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि आप एक लिफाफा वापस कर दो, क्योंकि एक देना था हमको। अरे बच्चों को आशीर्वाद दिया आपने, आशीर्वाद यार, दे दिया, मैंने आशीर्वाद कहा, दोनों ने दिया आशीर्वाद। आशीर्वाद मैं वापस नहीं ले रहा हूँ, मैं भूल लिफाफा जाओ ना वापस ले रहा आपको, हूँ। भूल जाओ। क्यों भूल जाएं? तो क्यों नहीं बोलोगे? नहीं तो क्यों, तो लिफाफा एक तो वापस पहुंच गया ना आपके पास, ज्यादा पहुंच गए सर। तो उस बार आपने मन से दिया था ना बच्चों नहीं, को, मैंने मन से दिया था, मुझे पता नहीं था वाइफ दे रही है, वाइफ को ये पता नहीं था मैं दे रहा हूँ, आप वापस करो यार। तो आप लोगों की गलती है ना वो, तो आप लोग खा के गलती नहीं गए हमें। आप नहीं ऐसा खा तो के है मैं भी नहीं, बेइज्जत कर रहा हूं आपने आप उड़ा लोगों दिए को। क्या पैसे, उड़ा दिए? हाँ तो क्या कुछ भी किया मैंने? नहीं आप तो लोग आप नहीं देंगे, आप हम उसे नहीं वापस करिए देंगे। सर, आप उसे वापस अरे करिए, नहीं देंगे आप लोगों ऐसे को। नहीं होता आप है मेरे को ऐसे में के बेइज्जत कर रहे हैं आप। भाई साहब। रिकॉर्ड है, आज तक 1000 से ज्यादा दिए नहीं है यार। अरे तो नहीं दिए तो क्यों दे दिए? क्यों क्या तो दिए? वापस तो इज्जत चाहिए ना, क्यों उतार रहे हो? वापस हैं? चाहिए मेरे को। इज्जत क्यों उतार रहे हो? नहीं आप देने तो नहीं देने। नहीं, क्यों करेंगे क्यों नहीं भाई। देने, क्यों नहीं देने? नहीं चल। ये क्या बात हुई? नहीं, एक काम करो, हाँ। तुम इतना बोल दिया ना तुमने, हाँ। तुम ले जा सकते हो, ले जाओ। खुल दिए मैंने लिफाफे खोल सारे। दिए तो नोट तो होंगे ना? नोट चुन लो अपना। नहीं, मेरे को देखिए, बदतमीजी मत करिए आप, मेरे को लिफाफा वापस चाहिए, बस खत्म। तुम बदतमीज यार, फोन रखो। फोन रख। ये जो भाई साहब है ना जिनको कॉल कर रहा हूँ मैं, इनकी मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी खुशी के दिन आने वाले हैं। दिवाली तो दुनिया की आ रही है, इनकी पता नहीं कितनी दिवाली आ रही है। पता है चला कि इनकी वाइफ जाने वाली हैं अपनी मॉम डैड के घर, और बस तैयारी में लगे हुए, लेकिन मैं तो अपनी तैयारी करूंगा। हेलो। हेलो कुणाल। हाँ कौन? तू तो भूल भी जाता है यार। अब माना मैंने 5-6 महीने पहले थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, दोस्ती भी सी हो गई थी, तूने एक बार मैसेज भी किया था, पता नहीं कितने व्हाट्सएप आते हैं। और बता कहाँ पर है अभी? मैं तो ऑफिस हूँ, तू कौन है? अरे यार तू कौन है साले, एक तो मिलता नहीं है, मिलाता नहीं है। अच्छा सुन, वो मैं बता दूंगा, मेरी भाभी से अभी मुलाकात हुई थी बस 5 मिनट पहले मॉल में, मधु से। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो भाभी से मुलाकात हुई थी, तेरे बारे में भी बात चल रही थी, अच्छा लगा भाभी से मिलके यार। अच्छा। हाँ तो मेरी बात हो रही थी, मैं असल में गया हुआ था मार्केट, तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मधु भाभी है, तो फिर उनसे बात हुई। अभी तो पता नहीं कौन दूसरी शॉप में चली गई, तो उनसे ऐसी बात चल रही थी, फिर बता रही थी तेरे बारे में, बता रही थी और उसके बारे में बता रही थी। अच्छा सुन, तूने जॉब चेंज कर ली है क्या? नहीं, मैं तो अभी वही हूँ। भाभी कह रही थी, पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेगा कुणाल। नहीं, मैंने कोई जॉब चेंज नहीं करी अभी। अच्छा, जॉब चेंज नहीं हुई है। हाँ नहीं, पता नहीं क्यों उन्होंने बताया। तो फिर वो कहने लगी कि और आप बताइए। मैंने कहा मैं आऊँगा किस दिन। मैंने कहा कुणाल तो खुद मुझे नहीं पहचान पाएगा, लेकिन मैं आऊँगा किस दिन। तू लेके आना किस दिन भाभी को घर पे मेरे। हाँ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। पक्का ला भाई। फिर ऐसी बात होने लगी, फिर मेरे को कहने लगी, भाभी कहने लगी कि मेरा इरादा है अगले हफ्ते 15 दिन के लिए जाऊँगी मॉम डैड के पास, मतलब अपने घर कानपुर। तो फिर मैंने कहा भाभी इतनी दूर कानपुर, फिर जाना फिर आना, फिर अब वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है, तबीयत भी ख़राब चल रही है लोगों की, अवॉइड कर दो। वो कह रही थी नहीं मेरा बड़ा दिन है, बहुत दिन से नहीं गई, मॉम डैड याद भी आ रहे हैं। कुणाल भी मान गया है। मैंने कहा कुणाल तो ऐसे ही मान गया होगा, लेकिन जाना है ना बहुत दूर पड़ता है। फिर कहने लगी कि नहीं यार आप सही कह रहे हो, मैं फिर कैंसिल ही करती हूँ जाना। तो अब मेरे से कह के गई हैं कि अब शायद ना जाऊँ अगले हफ्ते। और बता तू भाई, सब बढ़िया है? अबे तूने उसको मना कर दिया क्या जाने के लिए? मैंने तो बस ये कहा कि मैंने कहा इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार, फिर जाना आना 15 दिन के लिए, इस वजह से। फिर वो मान गई, कहने लगी कि ठीक है मेरे ख्याल से मैं कैंसिल कर देती हूँ। अबे
क्या तू? तू गुस्सा क्यों कर रहा? अरे यार मैंने तो उनसे ये कहा, मैंने कहा भाभी मौसम बदल रहा है थोड़ा सा, और फिर उन्होंने खुद ही कैंसिल करा। मैं तो एक बार कहा था। अबे तो तूने बोला क्यों? तेरे पेट में क्या दर्द हो रही थी? अरे तो तू मुझ पे क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो तुझे क्या मोहताजी साले? मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने कहा मौसम बदल रहा है। ऐसी ऐसी कर अपने मौसम की, अरे मेरे मूड की ऐसी कर दी। तू बहुत बुरा मान रहा है यार। तुझे जरूरत क्या दी है बोलने की उसे? चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला मत। अबे क्या क्या चिल्ला रहा है? मरवाली साले ने अपनी